प्रोग्राम सियासत बखैर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारा अहम मौजू जो होगा वो सियासत पे होगा, लेकिन रवायती सियासत पे नहीं होगा। सियासत काम है तरबियत का, तहजीब का, तहजीब इंसान का, तहजीब नफ्स का। सियासत का असल मतलब ये है। तुर्किया में जो जल्जला आया है उसमें जो हमें चीजें नजर आई हैं कि 1 करोड़ से जायद इंसान जो हैं उसमें मुतासर हुए हैं और तुर्किया की हुकूमत ने, वहां के हुक्मरान ने, तैयब अर्दवान ने जो बात मुतासरीन को कही है कि 1 साल के बाद तमाम मुतासरीन जो है वो अपने अपने घरों में ऐसे ही लौट जाएंगे जैसे कि कभी वो जल्जले का शिकार नहीं हुए थे, और 1 साल तक हुकूमत उनके नान नफके की जिम्मेदार हो। ये सियासत है। दूसरी तरफ सियासत क्या है कि वहां पर काम करने वाली जो आलमी तंजीमें हैं, जिस तरह वो जल्जला मुतासरीन की मदद कर रही हैं, इमदाद कर रही हैं और पूरी दुनिया से इमदादी सामान लेकर वहाँ पर जो काफिले पहुँच रहे हैं हवा के दोष पर और ज़मीनी रास्तों से जो काफिले वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो भी सियासत है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं खूबसूरत नौजवान तजिया निगार अहमद जवाद भट्ट साहब और सीनियर तजियाकार हमारे कुलीग जनाब मियां सैफुर रहमान साहब। आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बट साहब, आप सियासत को इस हवाले से जो देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पे इंसानों की तहजीब और तरतीब का नाम है, तो पाकिस्तान से जो इमदाद तुर्किया के मुतासरीन को पहुंच रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान इस हवाले से की जाने वाली सियासत में कामयाब नहीं? सबसे पहले तो मैं पाशा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है, जमात इस्लामी का बड़ा अच्छा किरदार तुर्की के जल्जला ज़िदगान के लिए मदद के लिए सामने आया है। इसमें उधर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, साबिक एमएन ने वो भट्ट साहब जमात इस्लामी के उनके बरखुरदार वो जबरान भट्ट साहब एडवोकेट, ठीक है, वो उधर बड़े मुतरक थे। उसके अलावा एक बड़ी सोशल वेलफेयर खातून है आमना साहबा साबर, और वो कलमी नाम उनका शर्मीन भट्ट, कालम नगार भी हैं, लोहे आतिश के नाम से अखबारों में लिखती हैं। उन्होंने बड़ी उधर मदद की है, मतलब प्राइवेट लेवल पे तंजीमों से हट के, और मीडिया पर्सन भी काफी गए हुए थे। इंसानियत की खिदमत तो इबादत है। अच्छा, मैं भट्ट साहब आपसे अगर इजाज़त दें, मतलब अदब के साथ आपकी एक बात से इख्तलाफ करूंगा। आपने कहा कि जमात इस्लामी का ये किरदार सामने आया है, तो ये मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी का किरदार अब सामने नहीं आया जी। जमात इस्लामी तो इस हवाले से एक पूरी तारीख रखती है। जी जी। यानी जमात इस्लामी के जो नजरियाती मुखालिफ हैं जी जी, वो भी इस हवाले से जी, जमात इस्लामी पर एतमाद करते हैं। बेशक। तो जमात इस्लामी की जो अल खिदमत फाउंडेशन है, हाँ, उसने जो किरदार अदा किया है जी, पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए, जी, 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 उसका इतराफ जो है आलमी सतह पे, आलमी सतह पर भी हुआ है। बेशक बेशक। और जो हमारी मोहतरमा जुमाइमा खान साहबा हैं, जी जी, उन्होंने भी बेशक अल खिदमत फाउंडेशन के इस किरदार को बहुत हाईलाइट किया है। जी।
तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये कहना आपका कि ये किरदार अब सामने आया है, ये शायद दुरुस्त नहीं है। जमात हमेशा से ही है, हमेशा से ये जमात जी, इनकी जो जितने अदारे हैं ना, ये ब्लड के, मतलब रमजान में दस्तरखान, और इनके बेशुमार गरीब लोगों को तालीम, मैं जाती तौर पे मेरे अजीज नहीं आ रही, अजीज हैं, चचा मेरे रिश्ते में जमात इस्लामी के उहदेदार हैं, वकास अहमद भट्ट साहब, उन्होंने काफी फलाई अदारे बनाए हुए हैं, जाती बिजनेस से अपने रोजगार, मतलब जाती बिजनेस से निकाल के अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मियां साहब जनाब, ये तुर्किया के अंदर जो आसमानी आफत आई है बहुत बड़ी, और उसके नतीजे के अंदर जो आलमी सियासत मुतहरक हुई है वहां पर, यकीन और उसमें पाकिस्तान ने जो किरदार किरदार अदा अदा किया है और पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, जी जी, पाकिस्तान की हुकूमत भी और पाकिस्तान के इदारे भी मुख्तलिफ इदारे, क्या वो पाकिस्तान का सियासी किरदार जी जी जी, बहुत रोशन नहीं हो गया? नहीं, ये देखें कि पाकिस्तान में तमाम तर जो हम जिसका चर्चा करते हैं, वो तमाम तर खराबियों के बावजूद बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इसमें जो हमारी अच्छाइयां हैं वो आउट नंबर करती हैं हमारी खामियों, कोई शक तो नहीं। ये उसके मौके, यही अल्लाह ताला माफ करे इंसानों को आफत से दुचार ना होना पड़े। तो ऐसे मौकों पे आप माजी में कभी जंगों में देख लें, अच्छा, फिर अगर किसी दोस्त मुल्क हुआ, बरादर मुल्क हुआ, वहां कोई अगर आफत आई तो वहां किरदार देखें। मियां साहब आपकी बात बड़ी हो हाँ। रही है, आप देखिए कि यूएनओ के जितने मिशन हैं जी जी, उनमें हमारी और मुसल्लह फौज फौज किया गया, जी बिल्कुल बिल्कुल, का जो किरदार है बेहतरीन, वो बेहतरीन तो है। अब भी आप देखें ना कि ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जैसे भट्ट साहब फरमा रहे थे, ये आज की बात नहीं है, पहले दिन से ही, ये शुरू ही से आपकी तंजीमें, आपकी अलखिदमत हो गई, हाँ जी, आपकी ईदी हो गई, या हाँ, इस तरह के सारे जो तंजीमें हैं, ये बेलौस काम कर रही हैं और दुनिया में एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा है, भाईचारा क्रिएट हो रहा है। इमेज को भी छोड़ें, इमेज के लिए तो नहीं ये करते काम, हाँ सही है, इमेज के ये लिए तो थोड़ी करते हैं। एक भाईचारा जिसने इंसानियत काम की करना खिदमत। होता है बादशाह साहब, वो इमेज, वो नहीं, जिसने इमेज क्रिएट ये काम इमेज के लिए नहीं है, हाँ, ये ये बड़ा, अल्लाह को राजी करने के जी, लिए है। ये इंसानियत बड़ा- की खिदमत, इंसानियत ये बड़ा की- मुश्किल काम होता है। उस दिन मैंने और आपने शकूर साहब से बेशक, तुर्की में और उनके जो साथ अल खिदमत बातचीत के की, नायब सदर हैं, अल खिदमत के, और कितनी मेहनत कर रहे थे वहाँ, बेशक, जगह जगह वो जा रहे थे, लोगों को निकलवा रहे थे, फिर यहाँ से 70-80 बंदे उन्होंने, ये इनकी एक नई टीम भी कल जी जी, अब एक और टीम जा रही है, और वो लोग हैं जिनको रेस्क्यू का बाकायदा तरबियत है, यानी कैसे अगर घिरे हुए हैं लोग, गिरे यानी बिल्डिंग के बिल्डिंग के नीचे नीचे जो मलबे तले मलबे उनको में निकालना। उनको निकालना, ये खास इस तरबियत तरह फिर होती है। आपका, मैं समझता हूँ आपकी रेस्क्यू 112 ने भी माशाल्लाह अच्छा काम किया, और अब पाकिस्तान आर्मी, अफवाज पाकिस्तान का तो हर आफत में उसका उनके पास तो रेस्क्यू का एक पूरा सिस्टम है। अच्छा मियां साहब, ये पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है, जी बिल्कुल, और ये मैं समझता हूँ ये भी सियासत है पाकिस्तान की, सियासत है, खिदमत है ना, खिदमत खिदमत है। भी तो सियासत ही है ना, मैं तो मानता ही सियासत इस बात में। नाम ही खिदमत का है। सियासत नाम ही हमने खिदमत है। सियासत को बदनाम कर रखा है कि ये बुरे लोग हैं, बुरे लोगों का काम है। नहीं, हाँ। सियासत बुनियादी तौर पे इंसानों की तरतीब, तहजीब का नाम है तहजीब का नाम और है। खिदमत का नाम है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मियां साहब, ये जो हमारी बहुत बड़ी सियासत चल रही है IMF के हवाले से, जी जी जी, उसके हवाले से भी पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का जो माजी है, जी जी यानी हमारा ये 22वां प्रोग्राम चल रहा है, जी, पहले 21 प्रोग्राम हो गए हैं, ये 22वां प्रोग्राम चल रहा है। उसमें भी पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान की जो तारीख है, अपने वादों को इफा करने की, जी, अपने वादों को निभाने की, अपने कर्जों को अदा करने की, और जो बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स हैं जी जी, उनको पूरा करने की, उसमें भी पाकिस्तान का चेहरा रोशन है। ये जितने बाहर के ममालिक के स्ट्रेटेजिस्ट है ना, उन्हें आपकी तमाम स्ट्रेंथ्स का और वीकनेसेस का पता है। वो अगर आपके पास आगे वो बातचीत कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह, लेकिन वो जानते हैं, मुझे याद पड़ता है चाइना में हम एक स्ट्रेटेजिस्ट को मिले, अमेरिका में भी मिले, वो ऊपर से या अंदर से खोटे भी होंगे, लेकिन उन्हें आपकी बेसिक स्ट्रेंथ पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो वाइबल है, मियां साहब, और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपकी बात बड़ी होती है। पाकिस्तान 230 मिलियन लोगों का मुल्क है, अफराद का मुल्क है,
जिसमें 60% से ज्यादा आबादी यूथ पर यूथ मबनी की है। ये हमें एक चाइना के स्ट्रेटेजिस्ट मिले, डॉन मेन्युआन उनका नाम था, वो शी जिनपिंग के बाद उनका दर्जा है। वहां पे और एम्बेसडर्स भी थे, हमने उनसे बड़ी डिस्कशन की। वो इतने लैस थे पाकिस्तान के बारे में मालूमात कि हमें नहीं पता था हमारे मौसम, हमारे सिस्टम, हम किस तरह फंक्शनिंग करते हैं। तो हमने भी उन्हें पूछा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो आपके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर यानी आपकी इज्तिमाई कौमी सलाहियत और ताकत, ये बेशुमार अनासर हैं जिनमें आपकी यूथ है और यूथ का जो बल्ज है। और फिर लेकिन वो यूथ, वो वाली यूथ तो नहीं जो हमारे समान पार्क वाली यूथ। हाँ, अच्छा, नहीं, जमान पार्क में यूथ की बकायदा कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उनको भट्टी से गुजारा जाता है। लेकिन अल्लाह के फजल से अब भी हमारे यहाँ यूथ भी अच्छी है, बेहतरीन लोग हैं, गुमराह उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है। उनको भी मेरा हाल है इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग तरबियत की गई है, जो मेरा जाती ख्याल है कि वो बावजूद तो वो बाय डिजाइन की जा रही है। और हमारा चूंकि कौम के अंदर आप देखें ना, माजी में आप जंगों में देखें, जलजला आया और कैसे कैसे मौके पे लोग जाके कर्जों की अदायगी जो है मियां साहब, इसके हवाले से हमारा जो एक रिकॉर्ड है जी वो रोशन नहीं है। नहीं, आप देखें कि अभी तक पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। अच्छा, आपको बड़ा शोर था कि जी, बड़ा चर्चा हो रहा था कि जी डिफॉल्ट कर जाएगा। आपने वो जो सुकून, अच्छा नहीं मियां साहब, चर्चा नहीं, उसमें तो ये है प्रोपेगेंडा, हुकूमत के लोग भी शामिल थे, जैसे ख्वाजा इस्माइल हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इमरान खान साहब तो कर ही रहे हैं, शबर जैदी साहब भी कर रहे थे। ये देखिए, हमारे यहाँ असल में हर आदमी अपनी चौधराहट और खुद को मुनफरद शो करने के चक्कर में वो कहता है कि ये देखिए हुकूमत फेल है, अगर मैं होता तो मैं कामयाब होता। नहीं, हुकूमत तो फेल है। बट साहब आप क्या कहते हैं? हुकूमत तो फेल है सर। जिस तरह के हालात में मिली है हुकूमत, मसाइल का बाहर लगा हुआ है, हुकूमत भी क्या करे। नहीं बट साहब, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मतलब अपना मलबा आप कहें कि ये हुकूमत नाकाम है, आप दूसरों पे तो ना डालें। ये तो वतीरा रहा है कि हर आने वाली हुकूमत अपनी नाकामियों को पहले वालों पे डाल देती है। उसमें पिछली हुकूमत की नाकारकर्दगी शामिल होगी, लेकिन आप ये भी माने कि ये हुकूमत जिस बुनियाद पर, जिस मैंडेट पर, जिस नारे पर आई थी कि हम मसाइल हल करेंगे, उसमें तो ये बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये दुरुस्त नाकाम तो हुई, तो क्या जस्टिफिकेशन आप देंगे कि कारकर्दगी नहीं दिखा सकी? इसहाक डार साहब जो आपकी बरादरी के हैं, वो इतने मतलब मशहूर थे करू कि वो चीजों को यूं कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। और उन्होंने आके तो कहा कि देखो डॉलर जो है वो मेरी आने की खबर सुन के ही नीचे चला गया है। यानी इस तरह की खबरें भी आई और डॉलर वाकई 10 रुपए नीचे गया था। लेकिन हमने देखा कि उसकी जो पोजीशन है अब, सर मेहनत तो दयानतदारी से, नेक नीति से कर रहे हैं, बाकी अभी तक कामयाबी देखो अल्लाह ताला की। साहब, सियासत में नीयतें नहीं देखी जाती है, सियासत में कारकर्दगी देखी जाती है, आउटपुट देखी जाती है। शहबाज शरीफ साहब की नीयत बहुत नेक होगी, नमाजी परहेजगार भी होंगे, वो सुना पढ़ते हैं, नमाज मिलाद भी कराते हैं। इसहाक डार साहब, दाता साहब भी जाते हैं रेगुलरली, जुमेरात शबरात को भी उधर जाते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, उम्रे भी करते हैं, बहुत नेक आदमी है। लेकिन जिस काम के लिए वो लाए गए हैं या जिस काम को अदा करने का उन्होंने जुम्मा लिया है, उस काम में तो वो बुरी तरह नाकाम है। सर लाए जाते या आते तो फिर जून का बजट देख के आते, मई में ना आते। नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर इतनी इकानमी का नुकसान हो गया था, इनको हुकूमत लेनी नहीं थी चाहिए। अच्छा, ये आप समझते हैं कि इन्होंने गलती की है? ये जून का बजट देख के लेते। तो फिर तो उनका कहना ये है, आपकी बात को शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी। मेरी जाती राय है तो इनको हुकूमत मई में नहीं थी। मैं तो इमरान खान साहब को पूरा टाइम करने देते। तो हम बट साहब इस मौजू पर यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। नाजरीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा आएंगे आपसे बात करने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुझे ये सुन के खुशी हुई है कि स्पेशल टीवी लॉन्च हो रहा है और मेरी ये तवक्को भी है और मैं इनके मालकान को और लॉन्च वर्क करने वालों को अरसा दराज से जानता हूँ। मैं उनकी वैल्यूज़, उनके नज़रियात उससे भी बखूबी अंदाज़ा हूँ और मुझे ये यकीन है कि इस टीवी के आने से हर तरह के लोग इसके अंदर आएंगे और ये टीवी पॉजिटिव साइड को फोकस करेगा, अच्छाइयों को फोकस करेगा। जितना इस वक्त मुल्क के अंदर जहाँ भी जिस जगह भी जाएं लोग नेगेटिव चीज़ को फोकस कर रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। इस टीवी को देख के, इनके पैगाम को देख के मुझे भी पूरी कौम को एनर्जी मिलेगी। ख़ासकर हमारी जो नौजवान नस्ल इदारों से आ रही है, क्योंकि ये इदारों के अंदर भी इनको काम करने का तजर्बा है। जब वो लोग आएंगे तो उनको मायूसी की जगह होप मिलेगी, रोशन पाकिस्तान मिलेगा। जो भी मीडिया है या ख़ासकर जितने भी चैनल हैं, किसी जगह भी जब भी मैं उनको लगा के देखता हूँ तो सनसनीखेज़ खबर, ऐसी खबर जिससे एनर्जी, तवानाई, ताकत, जज्बे की बजाय बंदे को मायूसी होती है। मेरी तवक्को भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी दुआ भी है कि ये जो स्पेशल टीवी है ये उसकी जगह जज्बा फैलाएगा, होप देगा, अच्छी चीज़ों को रिवाज देगा और जो पूरी नेशन और कौम है उसके अंदर इस वक्त कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होगी। क्योंकि जितना नेगेटिव चीज़ को फोकस किया जाए उतनी बर्दाश्त ख़त्म होती। तो ये पॉजिटिव साइड इनको तजर्बा भी है, इनके अंदर सलाहियत भी है। तो ये पूरी कौम के अंदर पॉजिटिव साइड को फोकस करके एनर्जी फैलाने का बहस बनेंगे। और जो मुझे यहाँ आके पता चला कि ख़ास कर ये एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त शॉर्ट टाइम के अंदर, बल्कि इन हालात के अंदर जो चीज़ रोल प्ले कर सकती है वो एग्रीकल्चर है, वो ज़राअत है। इससे आप 60 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं, 90 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं, 120 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं हमारे पास। और जो इस वक्त जो मुश्किलात आ रही हैं, इंशाअल्लाह ये रिज़ल्ट आएंगे भी सही। और इस रिज़ल्ट को बेहतर करने के अंदर जो यहाँ पे हर हफ्ते के अंदर या हर रोज़ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम चलेगा, तो ये भी एक ज़रिया और बहस बनेगा। तो मेरी दुआ भी है और मेरी तवक्को भी है कि अल्लाह ताला इनको ये सब करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। स्पेशल टीवी की नशरियात इस वक्त चल रही हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। और ख़ास कर जो इनके ज़राअत के ऊपर प्रोग्राम आ रहे हैं या जो ये ज़राअत को फोकस कर रहे हैं, ये भी इनका ख़ास एक मतलब फोकस है। और इनके फोकस से और रोज़ाना के प्रोग्राम आने से ज़राअत को, एग्रीकल्चर को और ज़िम्मेदारों को फ़ायदा होगा, उन तक मालूमात भी जाएंगी। लेकिन हर जगह जो मेरी तवक्को और ख्वाहिश है, ये कर भी रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड को फोकस करें, अपॉर्चुनिटी को फोकस करेंगे। ये इनका मकसद भी है और नज़रिया भी। नाज़रीन वेलकम बैक। भट्ट साहब, हम बात कर रहे थे, सर आप कह रहे थे कि इनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, बजट आलम देना चाहिए जून के बजट के बाद। जून के बजट। आपने बात दुरुस्त कही, हालात यही थे जी, और ये नून लीग और इत्तेहादियों को भी पता था। नहीं लेकिन सर, असल हक़ीक़त नहीं था पता। ये इकानमी इतनी डैमेज हो गई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि अगर हम ये टेक ओवर ना करते तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। यानी इकॉनमी जिस सिमत में जा रही थी, अगर ये हुकूमत की बागडोर ना संभालते, इमरान खान साहब की हाथ में रहती, तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। सर गुजारिश ये है, ये अभी तक अवाम को ये चीज असल हक़ीक़त भी तो नहीं ना बता सके। फेल है ना ये। 10% सच भी नहीं सामने आया जो हुआ है मुल्क के साथ। मियां साहब जनाब, नहीं देखिए, बुनियादी गलती ये है कि इस चीज की इन्हें माफी नहीं दी जा सकती कि वो कहें जी हम आए तो हमें अचानक पता लगा। ये तो वही बात हुई कि इमरान खान और जो असद उमर है वो कहते थे जी मैंने चाबी लगाई तिजोरी को तो खजाना खाली था। नहीं, तो देखें गवर्नेंस के जो मॉडल होते हैं, आप हुकूमत में हो ना हो, आप बनाते रहते हैं साल, पूरा साल। ठीक है, शेडो गवर्नमेंट के तौर पे आप तैयारी रखते हैं। अगर एक वजीर खजाना है, इसहाक डार है, तो वजीर खजाना का यही काम तो नहीं कि सिर्फ बयान देना, मॉडल स्टडी करना, मॉडल देखना, कंपैरेटिव एनालिसिस पर नजर रखना। अब वो कहते हैं और अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। अब वो अगर आगे कहेंगे जी हम आए तो अचानक हमें पता चला ये हालात है, ये बात पे तो हम इमरान खान को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि जी आप इतने मासूम थे
कि आप 22 साल में वैसे ढूंढ डमकई करते रहे, आपने गौर ही नहीं किया कि हुकूमत किस तरह जा रही है, मुल्क की मईशत भट्ट किस तरह जा साहब रही मेरे है। ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को दे रहे हैं थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं। बल्कि जिस तरह इमरान खान नए आर्मी चीफ को दे रहे हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ। ये भी दे रहे हैं। ये भी दे रहे हैं कि भी मतलब नहीं जी होते बड़े मासूम सन ਉਹਨਾਂ को पता ही नहीं सी जी वो ते फंस गए ने। भट्ट साहब ऐसी बात नहीं है, नालायकी है इस हुकूमत की कि ये अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और इनकी और बहुत बड़ी नाकामी ये है कि ये इमरान खान को पॉलिटिकल अरीना के अंदर भी फेस नहीं कर पा रहे। जी सर, सोशल मीडिया का महाज भी नाकाम है। वैसे भी आप देख लें हालात वाकयात, इनका स्पोक पर्सन ही उनका नहीं, कोई अपना मौक़िफ़ ही नहीं पेश कर सकता। अच्छा भट्ट साहब आगे हम बढ़ते हैं। ये जो सदर साहब ने कल जी एक सदारती हुक्मनामा जारी करके जी मुल्क को एक बहुत बड़े आईनी बुरान आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया है, सर। इसको आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? सर इलेक्शन होते 1 साल तो नजर नहीं आ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं आप? 1 साल नहीं नजर आ रहे इलेक्शन। और ये साहब ये देखें देखिए, सदर साहब ने जी एक बड़ा टेक्निकल काम किया। 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत अदम एतमाद कामयाब हुई। 9 अप्रैल 2023 का उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया। नहीं, इससे क्या मतलब आप? इससे मतलब ये है तो हम 1 साल बाद अवाम के मैंडेट से दोबारा आएंगे यही है। अच्छा कहीं मियां साहब जी जी भट्ट साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, भट्ट साहब ने सोशल तो वो ओमन की बुनियाद पे बात की है कि ओमन, सोशल गुड ओमन, मीडिया बैड में ओमन। सोशल मीडिया में ये बात चल रही है हाँ कि कहा गया था इमरान खान साहब को, जो भी उनके वो हैं मोकलात, कि 9 अप्रैल को ही इलेक्शन कराना। हाँ भट्ट साहब तो तभी कामयाबी skip कर गए ना वो सर। इन्होंने। मेरा ख्याल है कि उनके मोकलात में सदर आरिफ अलवी भी शामिल थे। गालिबन वो चीफ मोकल है। वो मेरा ख्याल है सुप्रीम कमांडर जो है तो वो चीफ मोकल ही होंगे। लेकिन भट्ट साहब वैसे सदर साहब का ये किरदार जो है जिस पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है जी सर, कि उन्होंने बजाय रियासत का सरबराह होने के एक उन्होंने पार्टी के कारकुन का किरदार अदा किया है। वैसे बहुत ज्यादा और आप देखें ना कि उन्होंने जो खत लिखा मुशावरत के लिए तलब किया जी इलेक्शन कमीशन को, जी उसकी जुबान भी इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आई। सर, वो गुजारिश ये है, ये सदर साहब अगर सुप्रीम कमांडर इस तरह चलेंगे तो फिर रियासत के आईनी बुरान तो पैदा होगा। आप एक तो आप कह रहे हैं कि 1 साल तक इलेक्शन नहीं हो रहे, नजर नहीं आ रहे सर, तो हुक्म का क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं सर। नहीं इतना आसान कोई तो ना नहीं कोई है। नहीं सर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आखिर आईनी माहिरीन बैठे हुए हैं, इस मुल्क में, वकील बैठे हुए हाँ हैं, और जी। वो यही मरोड़ तोड़ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ना। जी मियां साहब। अच्छा, मेरे एक दोस्त थे, वो बरतानिया की पुलिस में थे, काफी सीनियर थे। वो आए, कहते जी हमारे जो वकला हजरात कानूनदान होते हैं ना, वो अगर आप वो आपका ब्रीफ पकड़ लेना तो आप मलका बरतानिया में हमला करें फिर भी बचा लेंगे आप। कानून की मुशकाफियां जो होती हैं। हाँ। तो यहाँ पे भी आपके यहाँ कई शरीफुद्दीन पीरजादा है। बात तो मुझे भट्ट साहब की सही लग रही अच्छा कि शरीफुद्दीन पीरजादा वो निकाल लेंगे कोई ना कोई तशरीह। आपको पता है कि आइन की इतनी तशरीहात हैं कि जी आइन, और फिर मुझे कुछ ये लग रहा है कि ये इंटरनेशनल को ब्रोकरेज हो रही है कहीं ना कहीं। IMF ऐसे नहीं मैदान में आई। IMF का जो सियासी एजेंडा है हाँ। उसमें IMF कंटिन्यूटी तो फिर भी चाहिए ना। तो जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ इलेक्शन करा के सिर दे उते साढ़े पैसे ना की साढ़े बनेगा। पैसे ना की बनेगा। अच्छा मियां साहब, इसलिए वो आप स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी तो चाहिए। आपने एक बड़ी अहम बात की है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, भट्ट साहब पहले इशारा कर चुके हैं। असल बात यह है कि इलेक्शन ना होने की जो इन्होंने बात की है, हाँ। मुझे उसमें थोड़ा सा नहीं खासा वजन नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि इलेक्शन कराने के लिए जो मुझे रकम चाहिए वो हुकूमत नहीं दे रही। सिक्योरिटी जो चाहिए आरओज देने हैं वो नहीं दे रहे। तो इलेक्शन तो ना होने की सॉलिड रीजंस मौजूद हैं। देखें यही तो बात है, किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं इलेक्शन होंगे। 90 दिन हम मानते हैं, 90 दिन के लिए तो वैसे जियाउल हक भी आए थे, तो 90 दिन के पता नहीं कितने साल 11 साल हाँ, और फिर आपके जो मुशर्रफ साहब भी दिनों की बातें नहीं, आप खुल के बात करें मियां साहब, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पुरानी बातें करके आप मैं ये कह रहा हूं कि ये तशरीहात
आ जाती हैं इस तरह का। मुझे याद पड़ता है एक दफा चौधरी शुजात और पुरेज अली, आपको पता ही, बड़े जीरक सियासतदान है, तो मैंने उन्हें कहा जी आजकल नेशनल गवर्नमेंट की बड़ी बात हो रही है, ये होगा कैसे? उनके यार साहब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, किसी एक कानूनदान की तरफ से एक दरखास्त दी जाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी रेफरेंस की तौर पे एक बात करेगा और कहेगा जी पार्लियामेंट को हम एडवाइज करते हैं कि ये काम इस तरह का लिया जाए, तो उसमें फिर रास्ते तैयार होते हैं पहले। ओके, कहीं ना कहीं सिग्नल, यानी आप भट्ट साहब की बात जी की मैं तायीद कर रहे हैं कि पहुंचा दिए जाते हैं। भट्ट साहब, सर ये एक साल जब हुकूमत, आप कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, जी तो फिर ये केयर टेकर्स का क्या बनेगा? कोई नई हुकूमत बनने जा रही है? सर वफाक में भी केयर टेकर अपने वक्त पे आ जाएंगे ना, ओके, और ये चलेगा। मोहसिन नकवी साहब पंजाब हाँ चलते रहेंगे, हाँ। कंटिन्यू करेंगे। क्या बात है, वो इतने काम कर रहे हैं पंजाब में। आप हालांकि वो अभी काम उनको कर रहे हैं। 25 दिन गालबन हुए हैं, हाँ उनको जी। आए हैं। ठीक है, उन्होंने अदब के वाले अदबी मेला, इतना बड़ा अलहमरा आर्ट काउंसिल में बहुत हजारों की तादाद में लोग थे उधर। जो हमारे पंजाब के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है आमर मीर साहब, और आज मैं नोटिफिकेशन दे रहा था कासिम अली शाह साहब को, उन्होंने बनाया अलहमरा का चेयरमैन कासिम फाउंडेशन वालों को। उसमें एक बहुत बड़ा नाम मैंने मेंबर साहबान में देखा है, हमाद गजनवी साहब का, एक बहुत बड़े शायर राइटर। भट्ट साहब एक मिनट, जिस काम के लिए वो आए नकवी हैं, साहब को लाया वो गया काम है, तो कर नहीं रहे। वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। सर वो ये तो आप इलेक्शन जितने कमीशन काम का बता काम रहे हैं, है ये सर, बिल्कुल वो ठीक तो है। इलेक्शन कमीशन का काम है नहीं 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 सर। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट किसने करना है? इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने। इनके काम फैज अमन मेले और ये वो नहीं है। सर ये इलेक्शन जितने काम कर रहे हैं ये अच्छे हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, सर लेकिन ये इनका प्राइमरी काम नहीं है। इनका काम इलेक्शन को एडमिनिस्टर करना है, सर, उस पर बात ही नहीं हो रही। सब जब इलेक्शन कमीशन हुक्म करेगा तो वो इलेक्शन तो होंगे। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही नहीं कुछ होगा तो उतनी देर तो वो काम करेंगे। भट्ट साहब, अब बीए साहब, जी जी, भट्ट साहब ने बात तो ठीक कही है। भट्ट साहब अंदर की बातें बता रहे हैं कि अंदरूनी खाना क्या होता है हमारे यहाँ। वो जो पैगाम रसानी होती है, कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस हो जाता है कि जी सिस्टम को चलते रहना बेहतर है। हाँ जी। मादी में जो आपने स्टॉप लगाया वो बेवकूफी थी, आप मजीद बेवकूफी ना करें, क्योंकि वही बात आ गई कि IMF या IMF के पीछे जो कुव्वतें आपको पैसा दे रही हैं, वो ये तो फिर भी नहीं चाहेंगी कि आप रातों रात इसको सारा वाइंड अप कर लें। वो कंटिन्यूटी तो चाहेंगी ना। कंटिन्यूटी का जब वो ख्वाहिश करेगी तो कंटिन्यूटी की कई तशरीहात बन जाती है। नहीं, एक बात बताया ना, जैसे हाँ। भट्ट साहब कह रहे हैं, भट्ट साहब ने बड़ी पंजाब गवर्नमेंट केयर टेकर की जी जी जी, हाँ, उनकी खूबसूरत कोई- बातें बताई हाँ। हैं, अच्छी बातें हैं वो, लेकिन ठीक है, क्या लेकिन ये उनका मैंडेट नहीं उनका है। ये काम असल नहीं है। काम जो उनका है उस पर तो पेशरफ्ती कोई नहीं है। केयर जो है वो सबसे बड़ा फैसिलिटेटर होता है इलेक्शन कमीशन के साथ। ओके, उसी का तो काम है प्रोवाइड करना सिक्योरिटी या मूवमेंट जितनी भी है आपकी। यानी एक तरह केयर टेकर से मुराद है वो एक निगरान हुकूमत होती है, तमाम चीजों को निगरानी करती है, निगरानी करती है। तो फैसिलिटेट करती है वो सारा। इसलिए मेरा ख्याल है उस डायरेक्शन में हमें काम अभी नजर नहीं आ रहा। नहीं तो भट्ट साहब तो कह रहे हैं ना कि जी भट्ट साहब, सर दिन ब दिन इतने काम पंजाब निगरान गवर्नमेंट कर रही है, तो ये आने वाले वक्तों में कोई भी इतने नहीं होंगे। आप हॉस्पिटलों के देखें मामलात, मेडिसन के नहीं वो काम तो हो रहे सर हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जंग आदमी है वो। मोहसिन नकवी साहब एक जर्नलिस्ट हैं और एक सहाफती हल्के में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। यंग आदमी है और एक्टिव आदमी है। पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, कोई भी किसी लेवल पे अफसर है ना, अब बात सुनता है जर्नलिस्ट की। पहले 6 साल दौर में तो जो हुआ है सर, बंदा जर्नलिस्टों के टेलीफोन साथ जो हुआ है, फोन नहीं सुनता था कोई इतनी खराबी बनी हुई थी। कोई यानी आप कहना ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में साफी भी टकटोकरी हो गए थे? सर बहुत ज्यादा। बीए साहब जी 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 जी, क्या कह रहे हैं भट्ट साहब? क्यों उनकी दौर में तो हर कोई टकाटोकरी हो गया। सो मास वाई PTI के अपने हाँ। बंदे, उनके अपने जो हाँ बंदे, बस वही एक पूरा टोला जो उनका अपने गिरदो पेश में है। उसके अलावा तो उनका कंसर्न ही नहीं है किसी की तौकीर, किसी की ताजीम, किसी की सहूलत, किसी को सुख देना। जो भी वो मॉडल लेके आए थे वो तो उनकी जात के इर्द गिर्द घूम रहा था इमरान खान के, कि मेरी जात जो है उसके दूर तक तो वो देख ही नहीं पाते, 1 फुट के आगे तो वो देखते ही नहीं, अपनी जात को देखते थे। और वही मॉडल ऑफ गवर्नेंस है।
जब मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपकी जात के ऊपर ही फोकस करेगा, लेकिन मियां फिर आप साहब डिलीवर क्या ये करेंगे? जो मॉडल है उनका आपके ख्याल में कामयाब मॉडल नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले सियासी बहरान में, मुआशी बहरान में अब और अब आईनी आईनी बहरान बहरान में। के अंदर मुब्तला कर दिया है। और आप 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम का प्लस पीपल्स पार्टी 14वीं जमात, 14 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत जो है उसको शक्ल दिखाने की काबिल नहीं छोड़ा इमरान खान साहब ने। जो आपने क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, आपने जिस झंडे पे भी वो चले हैं, दानिस्ता या ना दानिस्ता, उस पे तो वो वाकई कामयाब है। उन्होंने शह मात दी है अपने मदे मुकाबले जितने भी हैं। मसलन मैं उस दिन जमाम पार्क से गुजरा तो इतने ज्यादा मीडिया वहां मौजूद था। मैं कि यार एक बंदे ने सारे मीडिया में शुदाई बनाया है। एक तो शुदाई होता है ना, शुदाई तो वो ये उसकी कामयाबी है। वो मिशन कमजोर है, अच्छा है, सहूनी है, इंसानी है, फितरी है, गैर इस वक्त फितरी है। नेशनल मीडिया पे टॉप ट्रेंड इमरान टॉप खान ट्रेंड इमरान खान। और उनकी टांग हाँ, वो जिसपे प्लास्टर लगा हुआ है, तो तो ये ये उनकी देखिए ना, कामयाबी है। तो ये उस लिहाज से यानी तो, कितने कितने बड़े जुगादरी सियासतदान हाँ, जो है वो उनकी जीरो पे है, जीरो पर है। इस वक्त। और सर इमरान- वो मैरिज हालों में आ गए हैं जलसा करने। अच्छा, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं उनके आप देख लें आप हालात, मैरिज हालों तक पहुंच मैरिज गए। हालों तक महदूद हो गए। तो ये इमरान खान की कामयाबी हुई ना आगे आगे देखे होता है क्या। मियां साहब। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कोई उनमें नकाह बन गया कुछ है। मुझे तो ऐसे लग रहा है। नहीं मियां साहब, लेकिन बात ये है कि इस वक्त आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुश्किल हम ये सियासत और ये आईनी और कानूनी मुशगाफियों को एक तरफ रखें, लेकिन इस वक्त आवाम जो है वो संजीदगी से अपने आप को पिसा हुआ, कुचला हुआ समझती है। उनका रियासत के ऊपर एतमाद बिल्कुल खत्म हो गया। अब उनको हौसला नहीं रहा आगे बढ़ने का। उनकी अपनी इनफरादी जो मेहनत का जज्बा था वो भी पामाल हो गया। देखिए ना, रियासत मिलके अपने अफराद को एक मोड में डाल दिया, एक्शन में, और कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल कर दिया। उस एतमाद के साथ वो काम करते हैं लोग। वो इकोनॉमिक इंजन है। इकोनॉमिक इंजन अवाम ही होते हैं। सही है, वो उससे सार डार नहीं होता इकोनॉमिक इंजन, अवाम होते हैं, अवाम कोई होते हैं। शक। और अवाम की सोच, अवाम की अवाम की, अप्रोच, हाँ, उनकी अप्रोच। लेकिन वो तो बिल्कुल मसख कर दिया गया ना। वो तो मुझे ऐसे लगता है ये प्रायोरिटी नहीं है, ना इसाब डार की, ना मिफ्ता इस्माइल की, ना असद उमर की, ना किसी और। नहीं, लेकिन भट्ट साहब तो कहते हैं ना कि ये मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, ये तो जिम्मेदार पहले- तो है। ये देखें, ये तो कहते हैं नहीं है। ड्राइविंग सीट पे बैठा बंदा माफी भट्ट नहीं, साहब, उसको कोई माफी नहीं। सर ये मासूम है। नहीं भट्ट साहब, ये तो आप साइड ले रहे हैं। नहीं मासूम है एडे भी मासूम नहीं है बट साहब। कैसे? सर, मेहनत तो कर रहे हैं, आगे मसाइल ही इतने हैं, हल किस। भट्ट साहब, मैंने पहले आपको कहा है कि आनियां जानियां नहीं हमने देखनी, हमने नेट नतीजा देखना है क्या है। चलो सर, अभी वक्त दें, आप उनको कुछ ना कुछ करें, आवाम की मुश्किलात हल लो। आवाम बहुत मुश्किल में है, जो आपने पहले फरमाया। नाजरीन, अहमद जवाद भट्ट साहब और मियां सैफुर रहमान साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसा गर्ल्स कॉलेज ने। Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसा गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA। निसा गर्ल्स कॉलेजेस, अनवार क्लब रोड, सियालकोट। फोन 052-426-3722। नाजरीन, वेलकम बैक। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मियां सैफुर रहमान साहब और अहमद जवाद भट्ट साहब। बात हो रही थी कि रियासत पर अवाम का एतमाद जो है वो उठ चुका है। पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई है तुर्किया से कि एक
तबाह हाल बिल्डिंग है, उसमें एक फर्द बैठा हुआ है बेंच पर, ईंटों पर। सामने उसने वो चूल्हा सा बनाया हुआ है ईंटों का ही, उसमें चाय बना रहा है और बैठा हुआ पाइप पी रहा है। ये तस्वीर वायरल हुई है और ये तस्वीर एक बहुत बड़े पैगाम का बायस है। वो पैगाम क्या है कि तबाहली के बावजूद तबाह होने वाले शख्स को इत्मीनान है कि रियासत उसके साथ है, उसके सर पर खड़ी है। उस इत्मीनान की वजह से वो तबाहली के बावजूद वो इत्मीनान से बैठ के पाइप पी रहा है, चाय पी रहा है। बिल्डिंग चाहे उसकी गिर गई है, घर उसका चाहे तबाह हो गया है, उसको अपनी हुकूमत पर, अपनी रियासत पर एतमाद है, जिसने उसको चैन दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे मियाँ सैफुर रहमान साहब ने कहा कि रियासत अपना एतमाद खो चुकी है, अवाम को उस पर यकीन नहीं है। तो आम तौर पे देखा ये गया है कि जब हुकूमत से लोग बददिल होते हैं तो उनकी नज़रें अदलिया की तरफ जाती हैं कि अदलिया उन्हें इंसाफ मुहैया करेगी, उन्हें रिलीफ मुहैया करेगी और हुकूमतों को ट्रैक पर रखेगी। लेकिन पिछले दिनों जो हमारे एक फाजिल जज के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई है, उससे अदलिया पर और अदलिया के जज साहिबान पर भी लगता है कि अवाम का एतमाद जो है वो कहीं मुतज़लज़ल ना हो जाए। भट्ट साहब क्या कहेंगे कि सियासतदानों की तो हमने ऑडियो लीक्स देखी, साफ़ियों की ऑडियो लीक्स देखी, ये जजों की ऑडियो लीक्स हमें किस तरफ लेकर जाएंगी? सर गुजारिश ये है, ये सबसे पहले तो ये जो ऑडियो लीक हुई है इसकी किसी अच्छी जो मुस्तनद गैर मुल्की फरांजिक एजेंसी है उससे इसकी फरांजिक कराई जाए। अच्छा, उसके हकायक मालूम हो सके क्या ये दुरुस्त जाली है या असली है, असली है। इसकी और असली होने के बावजूद कहीं कट पेस्ट तो नहीं है। हाँ, तो और असली भी हो सकती है, लेकिन उसमें निज़ाम अदल का नुकसान तो नहीं इससे तो हो रहा। जी निज़ाम अदल चलता ही एतमाद पर है। तो अगर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाए जी निज़ाम अदल पर और अदलिया पर जी, तो फिर अवाम किधर जाएगी? सर दूसरी गुजारिश ये है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े ऑनरेबल जस्टिस जो 2-3 नाम, एक बहुत बड़े नाम है जिन्होंने बहुत इतने रिलीफ लोगों को दिया है जिसका आप देखें अंदाजा नहीं कर सकते। कौन मसलन साबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ओके, अतरमान अल्लाह साहब, फकादी फायद ईसा साहब, लाहौर हाई कोर्ट में एक जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब थे। मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते एक दफा उनकी अदालत में गया, रमजान शरीफ का महीना था, रोजे की हालत में वो अफ्तारी से 10 मिनट तक बैठे रहे। यानी हमारी अदलिया में टाइम रमजान लोग भी मौजूद हैं, शानदार किरदार। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नजीर भट्ट साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर थे। सीरीज है पूरी एक ऐसे नामों की। राणा जाहिद साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसके अलावा एडिशनल सेशन जज अला अजल क्या, बहुत सारी लिस्ट है। लोग उन पे इतना दुआएं देते थे जोली उठा उठा के, तो उन्होंने हमारे लिए कितना रिलीफ दिया। आप क्या सजेस्ट करते हैं इस मामले को? एक तो ये फ्रंटिक हो गया जी सर, पता चला कि ये असली है, फिर क्या असली है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए जो फोरम है। ओके, और अगर जैली है तो ये सारे किरदार सामने आने चाहिए जिन्होंने ये किया। मियां साहब अच्छा देखिए, इसमें एक नए जाविये से मैं बात करूंगा, वो ये है कि ऑडियो लीक्स बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं, वीडियो लीक्स नाकाबिले कबूल हैं। क्यों टेपें हो रही हैं, क्यों ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा? आप तो इमरान खान वाली बात नहीं, अब मैं असल जो बात करने लगा हूं वो ये है कि गौर ये करें कि उनके अंदर पैगाम क्या है। असल चीज कंटेंट पे गौर है कि कोई जज साहब किसी का पैगाम सुन के उसके नतीजे में कोई डील कर रहे हैं किसी को नुकसान पहुंचाने की या कोई सिस्टम को सबवर्ट करने की, तो मेरा ख्याल है वो कंटेंट मैटर करना चाहिए। और कंटेंट तो इस तरह के पहले भी आए, अरशद मलिक का केस आप, हाँ जी,
और अरशद मलिक के केस में ये बात एस्टेब्लिश हो गई थी। मलक यूम साहब का भी, मलक यूम साहब साहब का भी- मरहूम का शहबाज है। शरीफ साहब हाँ, हाँ, मरहूम का है। शरीफ का। तो ये अच्छा, ये चीजें- अरशद मलिक साहब की क्या बताने लगे थे? नहीं, अरशद मलिक साहब का तो जो ऑडियो आई थी या ये सारा, तो उसमें तो ये बात क्लियर हो गई थी कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जो सजा दी गई हाँ, जी वो बाकायदा मैनेज कराई गई थी ओके, और इसका एतराफ पाया जाता था। तो चूंकि आप देखिए किसी चीज को देखने के लिए, परखने के लिए आपके पास कसौटी क्या होती है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है आपके पास माजी का। लोग कहते हैं कि माजी में अदलिया के हाँ ये काम होते रहे हैं कि जस्टिस क्यूम का लोग हवाला दे देंगे, ठीक है, और जब अगर होते रहे हैं तो आज भी होते होंगे, एक गुमा तो पैदा होता है। ठीक है, तो बात आगे फिर आ गई कि अगर गुमा है तो फिर उसको फोरेंसिक करा लें, लेकिन मैटर कंटेंट करता है। जी कंटेंट जो है वो बहुत डेंजरस है, ये चीजें हो रही हैं। नहीं मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए कि पैगाम रसानी हो रही है हाँ, और कहीं ना कहीं से चीजें मैनेज हो रही है। तो देखिए ये तो अभी पुरेरलाई साहब की भी पिछले दिनों आई, उन्होंने कहा जी मैनेज करते हैं हम। तो इसका मतलब है कि, और मेरा ख्याल है जाती निजी महफिलों में भी ये जिक्र होता है अच्छा, कि जी हम वो मैनेज कर लेंगे, कोई गल नहीं, उत्थे फवाद जज साहब के आगे अच्छा, वैसे एक होगा। बात है भट्ट साहब, ये क्या नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि एक जज के बजाय दूसरे जज के यहाँ केस लगवाना? सर ये तो कोई- ये तो वकील साहबान को वकील साहबान भी कहते हैं हाँ। या बेंच कौन सा अवेलेबल है, कौन कौन से जज अच्छा। साहबान है, उनके पास लगवा दे। तो ये आप समझते हैं बुराई नहीं है मेरे नजर में तो नहीं नहीं है, साहब। केस लगते ही रहते हैं इधर। ये अपनी नहीं, वो देखिए जहां पर आपको इत्मीनान हो। रवायती तौर पे हो तो फिर तो बुराई नहीं है। ओके, तो अगर एक जज साहब ने आना ही इसलिए या तो पीटीआई को फेवर करने तो या नवाज शरीफ को नहीं, फेवर आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि जजों में ये तकसीम पाई जाती है? तकसीम पाई जा रही है, क्यों नहीं? ये तो अभी तो ये बिल्कुल चीजें अब रोजे रोशन की तरह आया है, बिल्कुल ये कोई इतनी अब छुपी छुपाई बातें नहीं है। तो ऑडियो लीक्स तो जो अदारे कर रहे हैं उनके पास तो ये सिस्टम होता है। एक और बात भी मैं बता दूं कि माजी में अस्करी जो हिसास अदारे होते थे एजेंसी, उनके पास बहुत जदीद इक्विपमेंट होता था। अब सिविल के भी जो आपका आईबी वगैरह है, यानी उनके दांत भी तेज हो गए? उनके भी दाम थे। तो हम पहले उन समझते थे कि वो बिल्कुल कमजोर अदारा, लेकिन ऐसा अब नहीं इस है। वक्त उसकी बड़ी पेनिट्रेशन है। मियां साहब, ये बात आप मालूमात की बुनियाद जी, पर मालूमात बता की रहे बुनियाद हैं। पर। इसका मतलब आपके जी। भी रास्ते हैं जी, उनसे? जी, बिल्कुल। भट्ट साहब, आपके भी रास्ते हैं? सर राब्ते तो होते रहते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, ये हमारे ही इदारे हैं, अच्छा, कौमी इदारे हैं ना, उनकी ठीक। खिदमात हाँ, है, इंडिया के तो नहीं है ना कि हमारे इदारे हैं, उनकी खिदमात है दफाए वतन के लास्ट लिए। कमेंट, आप सिस्टम को डीरेल होता हुआ तो नहीं देख रहे? सर हालात वैसे अच्छे नहीं है, नहीं, वो तो नजर आ रहा है कि बतौर लेकिन तजज़ियानिगार, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगी। यानी आप समझते हैं कि बात उम्मीद- अब अल्लाह के पास पहुंच गई है? यानी अमीद सब सर है। जी मियां साहब, देखिए चीजें भट्ट साहब ने तो बात अल्लाह तक पहुंचा दी है। सिस्टम डिरेल, मेरा मतलब है कि ऐसे कुछ नहीं होना, सिस्टम अल्लाह ही करे दे करे। डिरेल तो सर, कर अल्लाह दिया ही- गया है, अच्छा, लेकिन सिस्टम के अंदर बिल्ट इन शॉक अब्जॉर्बर्स भी मौजूद है। अच्छा, जो आपकी कौम की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। यूथ है, आपका टैलेंटेड लोग हैं, आपके इकोनॉमिस्ट हैं, आपके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, वो भी एक काउंटर वेट के तौर पे काम करेंगे वक्त के साथ। मियां साहब कब करेंगे? हाँ, कब लुटिया डूब जाएगी? ये है अलबत्ता, ये एक नहीं, भट्ट साहब ने तो सही जवाब दे दिया मायूस बात कि है। गल हुण अल्लाह तक पहुंच कि गई आप है, साढ़े वास्ते नहीं रही। टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। टाइम फ्रेम। नाजरीन, आपने हालात जारिया पर हमारे तजिया निगारों की गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अहमद जवाद भट्ट साहब और मियां सैफुर रहमान साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन और सामीन को आपने अपने ख्यालात आलिया से आगाह किया। नाजरीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।